हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th के सब्जेक्ट ईवीएस की वीक नंबर 28 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि ईडीएमसी के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है चैप्टर 19 ए सीड टेल्स अ फार्मर्स स्टोरी पार्ट बी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है लुक एट द फॉलोइंग ग्रेन्स एंड नेम देम। बच्चों यहाँ पर कुछ अनाज की पिक्चर दी गई हैं, आप उन्हें पहचानेंगे और उनका नाम लिखेंगे। तो बच्चों फर्स्ट पिक्चर में कौन सा ग्रेन है, ये है बच्चों व्हीट। व्हीट कहते हैं गेहूं को, तो यहाँ पर लिखेंगे WHEAT। नेक्स्ट पिक्चर में बच्चों कौन सा ग्रेन है, ये है मेज। मेज कहते हैं बच्चों मक्का को, जिसे हम कॉर्न भी कहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे MAIZE। नेक्स्ट पिक्चर में बच्चों ये डिफरेंट टाइप की क्या है, दालें हैं, पल्सेस हैं, तो यहाँ पर पल्सेस लिखेंगे। नेक्स्ट पिक्चर में क्या है बच्चों, ग्राम, इट मीन्स चना। अब है क्वेश्चन नंबर 2, राइट सम मेथड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड ग्रेन्स एंड पल्सेस फ्रॉम इंसेक्ट्स। अनाज और दालों को कीड़ों से सुरक्षित रखने के मेथड लिखने हैं। तो बच्चों आंसर है नीम लीव्स, medicines and moisture proof containers are used to keep pulses and grains safe from insects। इंसेक्ट से सेफ रखने के लिए अनाजों और दालों को रखने के लिए नीम की पत्तियां, दवाइयों और नमी रहित कंटेनर्स का यूज़ किया जाता है। अब क्वेश्चन है बाजरा सीड्स इन द स्टोरी हैज़ सीन लॉट ऑफ चेंजेस इन द वेज ऑफ फार्मिंग फ्रॉम 1940 टू प्रेजेंट डे। बाजरे के बीज ने, जो बच्चों चैप्टर है आपका, उसमें बाजरे के बीज ने सन 1940 से आज तक की जो फार्मिंग है, कृषि है, उसमें इस तरीके के चेंज देखे हैं एज पर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। अब बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अपनी समझ के अनुसार राइट डाउन व्हाट चेंजेस हैव कम इन द फॉलोइंग, कि इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो बच्चों फर्स्ट है टाइप्स ऑफ सीड्स यूज फॉर फार्मिंग। कृषि के लिए सीड्स जो हैं किस तरीके के यूज़ किए जाते हैं। अर्लियर पीपल यूज टू कीप द सीड्स इन ड्राई गॉड विद लेयर्ड बाय सॉइल। पुराने समय में लोग बीजों को सूखे हुए लौकी में, जो कि मिट्टी के द्वारा लेपी जाती थी, उसमें रखते थे। बट नाउ दे हैव नो नीड टू कीप द सीड्स इन इट। लेकिन अब उन्हें बीजों को इसमें रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नाउ दे गेट न्यू वेराइटीज़ ऑफ सीड्स इन द मार्केट। अब उन्हें बाजार में आसानी से नए नए किस्मों के बीज मिल जाते हैं। नेक्स्ट है वेज ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के तरीके। अर्लियर डैम्स वर बिल्ट ऑन द बिग रिवर फॉर इरिगेशन। सिंचाई के लिए पहले बड़ी बड़ी नदियों पर बड़े बांध बनाए जाते थे। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद वाटर वॉज ब्रॉट इन द फील्ड, पानी को खेतों में लाया जाता था। बट नाउ इलेक्ट्रिक पंप्स आर इंस्टॉल्ड फॉर वाटर, पानी के लिए बिजली के पंप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज किए जाने वाले फर्टिलाइजर्स, इट मीन्स उर्वरक। अर्लियर मैन्योर ऑफ काउ डंग वॉज अप्लाइड, पहले गाय के गोबर की खाद का यूज किया जाता था। नाउ न्यू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मेडिसिन आर बीइंग स्प्रेड, लेकिन अब नए प्रकार की फर्टिलाइजर्स, इट मीन्स खाद और दवाइयों का स्प्रे किया जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मशीनरी यूज्ड ऑन फार्म्स, खेतों पर किस प्रकार की मशीनरी यूज़ की जाती है। अर्लियर ऑक्सन वर यूज टू प्लो द फील्ड, पहले बैलों का, इट मीन्स जो बैल होते थे उनका यूज़ खेतों को जोतने के लिए किया जाता था। नाउ ट्रैक्टर्स एटसेट्रा आर बीइंग यूज्ड फॉर प्लोइंग द फील्ड्स, लेकिन अब खेतों को जोतने के लिए ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है फ्रॉम फील्ड टू प्लेट, खेत से प्लेट तक राइट स्टेप्स ऑफ मेकिंग रोटी फ्रॉम हार्वेस्टिंग टू कुकिंग। आपको बच्चों रोटी बनाने के स्टेप लिखने हैं, फसल के पकने से लेकर कुकिंग तक, इट मीन्स बनाने तक। तो बच्चों क्या क्या स्टेप्स पढ़ते हैं। फर्स्ट है प्रिपेयरिंग द फील्ड फॉर सोइंग द क्रॉप, फसल बोने के लिए खेत को तैयार करना। सोइंग सीड्स, बीज बोना। टू इरिगेट, फिर सिंचाई करना। टू वीड द क्रॉप, निराई करना फसल की। स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड, फिर उसमें स्प्रे करना, दवाई लगाना। हार्वेस्टिंग द क्रॉप व्हेन द क्रॉप इज राइप, जब फसल पक जाती है तो फसल को काटना। सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द ईयरिंग, बाली से अनाज को अलग करना। क्लीनिंग द ग्रेन, फिर अनाज को साफ करना। ग्राइंडिंग द ग्रेन विद अ मिल, चक्की के द्वारा अनाज को पीसना। प्रिपेयरिंग द फ्लोर बाय सिफ्टिंग इट थ्रू अ सीव, फिर छलनी से छानकर इसे आटा बनाना। नीड द डो विद हैंड्स, उसके बाद हाथों के द्वारा आटे को गूंदना।
शेप द डो इनटू अ राउंड रोटी, फिर उस आटे की गोल गोल रोटियां बनाना। बेक द रोटी ऑन द तवा, फिर तवे पर रोटी को पकाना। कीप द रोटी इन द प्लेट, और उसके बाद रोटी को प्लेट में रखना। तो बच्चों ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि कब यूज़ किए जाते हैं, फसल के बोने से रोटी के थाली में आने तक के स्टेप हैं। अब क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ ऑल फार्मर्स वर टू यूज ओनली वन काइंड ऑफ सीड। क्या होगा यदि सभी किसान केवल एक ही प्रकार के बीजों का यूज करें। ग्रो ओनली वन काइंड ऑफ क्रॉप, और एक ही प्रकार की फसल उगाएं। तो बच्चों आंसर है, इफ ऑल द फार्मर्स यूज ओनली वन टाइप ऑफ सीड्स, यदि फार्मर्स केवल एक ही प्रकार के बीज का प्रयोग करें, एंड ग्रो ओनली वन टाइप ऑफ क्रॉप, और केवल एक ही प्रकार की फसल ग्रो करें, उगाएं, देन द फर्टाइल पावर ऑफ द फील्ड विल बी एग्जॉस्टेड, तब जो खेत की फर्टाइल पावर है, उर्वरक शक्ति है, वो खत्म हो जाएगी। एंड द प्राइस विल ऑल्सो बी लेस, और जो उसके मूल्य हैं, प्राइस हैं, वो भी कम हो जाएंगे। इफ द सेम टाइप ऑफ क्रॉप इज सोल्ड, यदि एक ही प्रकार की फसल को बाजार में बेचा जाता रहा। अब बच्चों क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड पेरेंट्स, आप अपने माता पिता की मदद से और टीचर की मदद से फिल द फॉलोइंग टेबल फॉर, आपको बच्चों दी गई टेबल को भरना है। एटलीस्ट 5 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज, तो बच्चों यहाँ पर आपको 5 स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज के बारे में लिखना है। नेम ऑफ स्टेट, और यूटी, यहाँ पर स्टेट का नाम लिख सकते हैं या फिर यूटी। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल लिखेंगे कि वहाँ पर फसल का कौन सा त्यौहार है। सीजन ऑफ सेलिब्रेशन, किस सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। स्पेशल ऑफ फेमस फूड ऑफ यूटी, उस राज्य की, उस स्टेट की या फिर यूनियन टेरिटरी की स्पेशल डिश क्या है, फूड क्या है। तो बच्चों फर्स्ट है पंजाब। पंजाब का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है लोहरी, जो कि विंटर सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है, और वहाँ की फेमस फूड है साग एंड मेज रोटी। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है पोंगल, जो कि विंटर सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है, और स्पेशल वहाँ की डिश है उत्पम। असम, असम का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है बिहू, सेलिब्रेट इन स्प्रिंग सीजन, एंड द फेमस फूड इज खार। नेक्स्ट स्टेट इज केरल, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल इज ओनम, सेलिब्रेट इन रेनी सीजन, और वहाँ की फेमस डिश है अप्पम। नेक्स्ट है बच्चों झारखंड। झारखंड का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है बच्चों सरहुल, और किस सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है, वसंत में, और वहाँ का जो फेमस फूड है वो है लिट्टी चोखा। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात का बच्चों हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है मकर संक्रांति, जो कि विंटर सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है, और वहाँ की फेमस डिश है ढोकला। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.